हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवारता एग्जाम अड्डा पे। उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास को, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ शानदार प्रश्नों के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रसिद्ध संगीत गिरजा देवी संबंधित है। ऑप्शन ए लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी बनारस घराने से, ऑप्शन सी हो जाएगा आगरा घराने से, ऑप्शन डी ग्वालियर घराने से। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है गिरजा देवी किससे संबंधित हैं। तो आइए देख लेते हैं। प्रसिद्ध संगीत गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से रहा है। ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और ठुमरी गायन की प्रसिद्ध गायिका होने के कारण इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर गिरजा देवी किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है बनारस घराने से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन सी 2020 में। तो आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कुछ फैक्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कौशल विकास ज्ञान कराना। तो आइए देख लेते हैं कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो ये की गई थी 2015 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटी निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी डी हो जाएगा केरल। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं नाटी लोक नृत्य के बारे में। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं नाटी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 फरवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल की उपाधि किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी और डी हो जाएगा सानिया मिर्जा। तो आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं गोल्डन गर्ल की उपाधि किसे प्राप्त है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्ष 1987 में प्रकाशित गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला सदस्य हैं। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। ऑप्शन ए 1961 1966, ऑप्शन बी हो जाएगा 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1969 से 74, ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 से 1956। तो आइए देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोबिस मंडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण को उच्च प्राथमिकता दी। तो आइए देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1956 से 1961, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए पुलकट, ऑप्शन बी लोटक झील, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी हो जाएगा कोलेरू। तो आइए देख लेते हैं, हम बात करते हैं चिल्का झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हो जाएगी चिल्का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपच से हुई थी? ऑप्शन ए भूरी वन मृदा, ऑप्शन बी ग्रेनाइट और सिस्ट, ऑप्शन सी विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आइए देख लेते हैं भारत में काली मृदा की संरचना किसके अपच से हुई थी? तो ये हुई थी विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चेर शासकों ने, ऑप्शन बी चोल शासकों ने, ऑप्शन सी हो जाएगा पांड्य शासकों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट शासकों ने। तो आइए देख लेते हैं एलोरा के मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। तो आइए देख लेते हैं एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन बी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आइए देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में कुछ पॉइंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की स्थायी समिति का अध्यक्ष है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। तो देख लेते हैं संघीय संविधान समिति जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और कार्य संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वित्त और स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो आइए देख लेते हैं स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्न में से कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए भारत का महाधिवक्ता, ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी तीनों आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्न में से कौन परामर्श देता है? तो ये देते हैं भारत का महावक्ता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में निम्न में से किस भाग में भोजन का पाचन कब होता है? ऑप्शन ए आमाशय में कहाँ होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री होती है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी फ्यूज, ऑप्शन डी हो जाएगा एलिमेंट। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। आइए बात करते हैं एलिमेंट के बारे में कुछ फैक्ट। एलिमेंट खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली है जो नेक्रोम तार की बनी होती है। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार की सामग्री होती है। तो ये होती है एलिमेंट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान जो शिमला से संबंधित है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित? ये कटक में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान ये राजमुंदरी, और भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में। तो आइए देख लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में भातखंड हिंदुस्तान शैली का महत्वपूर्ण केंद्र किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो आइए देख लेते हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। धातुओं के उपयोग का प्रारंभ नवपाषाण युग के समय हुआ और सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी। भारतीय प्राचीन इतिहास में जिन संस्कृतियों ने पत्थर और तांबे का संयुक्त उपयोग किया उसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ये किया गया है तांबा का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान सभा कहा था? ऑप्शन ए शिवाजी को, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी डी हो जाएगा हर्षवर्धन। तो आइए देख लेते हैं शिवाजी के बारे में। महाराष्ट्र मराठा शासक शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान सभा कहा जाता था और जिसमें 8 मंत्रियों की परिषद थी। तो आइए देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए विशाखादत्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी कल्हड़। तो आइए देख लेते हैं मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के बारे में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के रचयिता कवि विशाखादत्त थे। ये संस्कृत में लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। ये नाटक भारत में राजा चंद्रगुप्त की सत्ता में आने की कहानी। तो आइए देख लेते हैं मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे विशाखादत्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा कथक, ऑप्शन डी कथकली। तो आइए देख लेते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति के बारे में। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली की नृत्य गाना है। इसका जन्म 1940 को इनका जन्म 1940 को मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भरतनाट्यम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो आइए देख लेते हैं IIFT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी स्थापना भारतीय विदेश व्यापार संस्थान इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये एक व्यापार विद्यालय है। तो आइए देख लेते हैं विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी वेश्यर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। खजुराहो मंदिर नागर शैली के हिंदू मंदिर है और ये स्थित है छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में और इसका निर्माण तो ये किया था चंदेल वंश द्वारा और शैली नागर शैली थी। अगला प्रश्न है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खजुराहो मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो ये हो जाएगा नागर शैली का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी टका, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगी टका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी स्वच्छता, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिटलीकरण। तो आइए देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में कुछ पॉइंट। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आइए देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो ये था टीकाकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस दिन के उपलक्ष्य में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस के दिन, ऑप्शन बी भारतीय स्थल थल सेना दिवस, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस पे, ऑप्शन डी भारतीय वायु सेना दिवस पे। तो आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वश्रेष्ठ 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं, जिनकी स्थापना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस के दिन। नेक्स्ट, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये वीडियो जिन्होंने पूरी देखी है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर क्या है और कितने सवाल आपने सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।